दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीदें ही पूरी हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। प्रकाश बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। बेटी किंजल का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी सुंदरा सुंदर गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया था। अब वे रवि का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बहू के शब्द में सुंदरा जी एक विशेष हिस्सा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी बहू की बातें सुनती थी तो सोचती कि काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह का सेटल कराने में उनका छोटा भाई काशी बहुत माहिर था। सो अपनी पसंद बनाकर रवि के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई काशी बाबू को दे दी। काशी बाबू ने भी इस काम में तनिक भी देरी नहीं की और अपने ही गांव के परिचित की बेटी सुमन, जो सुंदर सुशील होने के साथ साथ सुंदरा जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिला की डॉक्टर भी थी, उससे रवि के विवाह की बात सलाह दी। सुंदरा जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है यही बहुत था और प्रकाश बाबू ठहरे पत्नी के अनुसार। बस एक दिन सुंदरा जी सब परिवार अपने होने वाली बहू को देखने समझी। रवि और सुमन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में सुंदरा जी ने बेटे का विवाह कर दिया और सुमन को बहू बनाकर ले आई। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद किंजल का स्नेह पाकर सुमन बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व ही उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अपने पति और परिवार वालों के लिए समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद किंजल अपने ससुराल चली गई और रवि भी अपने काम पर जाने लगा। सुमन सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल के किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती। उसने भी तो ऐसे ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल गया था। सुंदरा जी तो इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदारों को कहती रहती कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गई है। 1 महीने की छुट्टी खत्म होते ही सुमन अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वह सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, जल, दूध आदि सब तैयार कर जाती। कुछ रह जाता तो अस्पताल से घर के नौकर को फोन करके पूरा करने का याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी बराबर नजर रहती थी, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे परिवार को भी अस्पताल जाना पड़ जाता था और यही बात सुंदरा जी को खलने लगी। सुंदरा जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ सुमन घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना सुमन के लिए तो कतई संभव न था। उसके मरीज महिलाएं थी जिन्हें देखना उसकी प्राथमिकता थी। बस इसी बात पर सुंदरा जी ने अपनी बहू से दूरी बना दी। उसके कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती, यहाँ तक कि बेटी को फोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। एक दिन उनका भाई काशी बहन से मिलने आए तो उस पर बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठगा दिया, दूसरों की बहुओं को देखो और एक हमारी है। काशी बाबू ने अपनी
बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुंदर जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती। किंजल अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझाती थी, इसलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से सुमन ने किंजल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला। हाल चाल पूछने के बाद सुमन ने आने का कारण पूछा तो किंजल टाल गई, बोली यूं ही आपसे मिलने को दिल किया कहकर वहां से लौट आई। उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों से करके बेवजह कुंडती रहती हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ, सुंदर जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रवि ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। सुमन ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो वह थी ही, हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से सुंदर जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय काशी जी बहन से मिलने आए। सुंदर जी ने कुछ कहना चाहा तो काशी ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी दूसरों की बहुएं कैसी भी हो, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी सुमन के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। किंजल अपने ससुराल है बेटा अपने काम पर, तो इन सब की कमी सुमन ही तो पूरी कर रही है ना। आपने तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, जिसे पूरा करने की वह हर संभव कोशिश वह कर रही हैं, लेकिन क्या आप उसकी उम्मीद पर खरी उतरी? भाई काशी की बात सुनकर सुंदरा जी सोचने लगी। तभी नीलिमा जूस लेकर आ गई। जीजाजी से मिल आता हूँ कहकर काशी बाबू चले गए और सुमन जूस रख कर जाने लगी, क्योंकि वो नहीं जाती थी। उसकी वजह से मम्मी जी कोई टेंशन ले, तभी सुंदर जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली बहू तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीदें पूरी हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी मुझे तो आपने उम्मीद से ज्यादा दिया है। रवि जैसा केयरिंग पति और किंजल दीदी जैसी प्यारी ननद के रूप में बहन मिलने के बाद तो मेरी सारी तमन्नाएं ही पूरी हो गई हैं। अच्छा अगर ये बात है तो मेरी एक इच्छा है और वो पूरी कर दो। सुंदर जी ने हंसते हुए कहा, आज्ञा दीजिए मम्मी जी, हमारे बीच में आए जी शब्द को हटा दो। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ कहो पूरे हक से। ये सुनकर सुमन माँ कहकर अपनी सास के गले लग गई। दोनों की आंखों से भावनाओं का समंदर बहने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े प्रकाश सिंह अपनी पत्नी का नया रूप देखकर शंकित थे। सास बहू के नए रिश्ते देखकर वे भी भावुक हो उठे और अपनी आंखों के भीगे कोरों को पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, हमारी बहू पूरे परिवार की उम्मीद पर खरी उतरी।